ही हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का ये पार्ट 2 है। ठीक है। तो पार्ट 1 मैंने कर दिया है। आई बटन होगा, उस पर क्लिक करके देख लेना पार्ट 1। ठीक है, अगर जिस किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 देख लेना। फिर उसके बाद ये पार्ट 2 पे सेकंड नंबर हमारा पॉइंट है, जो कि डिजिट सीरीज। ठीक है, डिजिट सीरीज। तो डिजिट सीरीज क्या होता है? डिजिट सीरीज का मतलब क्या होता है कि ये कैरीज करता है, कैरीज डिजिट्स ओनली। ठीक है, इसमें डिजिट रहते हैं सिर्फ। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है कि ये किस चीज़ को टेक केयर करता है? टेक केयर ऑफ द टर्म्स लाइक इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब, कंपोजिट नंबर, और जिसमें हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स, जैसे कि 4, 6, 8, 9, 10। ठीक है, इन सारे में दो फैक्टर रहते हैं। तो ये क्या करता है कि टेक केयर ऑफ टर्म्स लाइक इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर। ठीक है, और एक परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब, और कंपोजिट नंबर। और क्या होता है? हैविंग 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 मोर देन टू फैक्टर्स। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे 4, 6, 8, 9 एंड 10 एक्सेट्रा। ठीक है, और क्या रहता है इसमें? देखने वाले पॉइंट कौन सी बात रहती है? और एक पॉइंट होता है कि नीड्स टू कैरी अमेजिंग कंसंट्रेशन। ठीक है, इसमें नीड्स टू कैरी अमेजिंग कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन। ठीक है, ये थोड़ा ओके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमें? बी अलॉट इन डिफरेंशियल ऑड नंबर एंड प्राइम नंबर। ठीक है, तो अलर्ट रहना पड़ता है हमें। बी अलर्ट in differentiating creating differentiating odd number and prime number। ठीक है, और क्या रहता है? लर्न टू प्रायोरिटाइज अमॉन्ग डिफरेंट नंबर्स। ठीक है, और पॉइंट हमें ध्यान देने वाली बात है इसमें कि लर्न टू क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते हमें पता चलेगा कि नंबर्स को कब प्रायोरिटाइज देना है। ठीक है, अमॉन्ग डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स। ठीक है, और क्या रहता है? और दे पॉइंट कौन सी है हमारे? आ, आ, प्राइम नंबर, जैसे कि कौन कौन से नंबर? प्राइम नंबर को पहले प्रायोरिटाइज देना है, फिर उसके बाद ऑड नंबर, फिर उसके बाद इवन नंबर, फिर उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या? परफेक्ट स्क्वायर और क्यूब। ठीक है, तो सीरीज में जनरली क्या होता है कि सबसे कम प्राइम नंबर जो होता है, सबसे कम प्राइम नंबर होता है, फिर आता है ऑड नंबर, और फिर आता है इवन नंबर, फिर इवन नंबर होता है। ठीक है, तो इनका ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, PRIM प्राइम नंबर। ठीक है, और क्या बात है? जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के, तो इवन नंबर प्लेस्ड
बाई ऑड नंबर एंड, सॉरी यहाँ पे प्लेस्ड नहीं, प्रोसीडेड बाई, प्रोसीडेड प्रोसीडेड बाई ऑड नंबर एंड फॉलोएड बाई इवन नंबर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सीक्वेंस, ऑड नंबर शुरू में रहेगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, इवन नंबर, फिर उसके बाद क्या आएगा, इवन नंबर। ठीक है, ये होगा सीक्वेंस। अब अब दूसरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना, मैं उसका सिर्फ आंसर दूंगा। ठीक है, इवन नंबर प्रोसीड एज वेल एज फॉलोड बाई ऑड नंबर। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। ये दूसरा पॉइंट क्या होगा, इवन नंबर प्रोसीड, इवन नंबर क्या है, प्रोसीड है, तो इवन नंबर प्रोसीड है। ठीक है, इवन नंबर प्रोसीड है एज वेल एज फॉलोड बाई ऑड नंबर, ऑड नंबर, ऑड नंबर। ठीक है, तीसरा चीज ध्यान देना, तीसरा क्वेश्चन कैसे आएगा, ऑड नंबर जो है वो प्रोसीड करेगा एज वेल एज फॉलोड बाई प्राइम नंबर। ठीक है, तो ऑड नंबर प्रोसीड करेगा और फॉलोड बाई प्राइम नंबर और इधर भी प्राइम नंबर। ठीक है, ये बातें ध्यान रखने वाली है। ठीक है, और क्या हो गया, फिर क्या होगा, इवन नंबर जो होता है वो प्रोसीड करेगा बाई ऑड नंबर फॉलोड बाई एंड फॉलोड बाई परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो ऑड नंबर, इवन नंबर और परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, सीक्वेंस बीच में कौन है, ये इवन नंबर बीच में है, फिर प्रोसीडेड बाई कौन सी होगी, ऑड नंबर, और फॉलोड बाई परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो ये करनी है, तो सारा खेल जो है प्रायोरिटी प्रायोरिटी का है। ठीक है, सारा खेल जो है वो प्रायोरिटी का है। नेक्स्ट क्या है, मिक्स सीरीज, तो मिक्स सीरीज लिखते हैं। तो हमारा थर्ड जो है वो क्या है, मिक्स सीरीज, मिक्स सीरीज। ठीक है, तो पहला क्या है पॉइंट कि एनी टू एलिमेंट सेट। ठीक है, एनी टू एलिमेंट सेट। दूसरा पॉइंट क्या है, ऑल थ्री एलिमेंट्स सेट। ठीक है, दो पॉइंट हो गए। इसमें क्या है, एक एक तो आएगा नंबर सैम्बल। ठीक है, सैम्बल कॉम्बो। एक आएगा क्या, नंबर और लेटर कॉम्बो। ठीक है, एक आएगा क्या, लेटर और सैम्बल कॉम्बो। इसमें क्या आएगा, एक आएगा या तो कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर नंबर लेटर और सैम्बल, तीनों आएंगे साथ में एक साथ। या तो आएगा क्या, प्रायोरिटी, प्रायोरिटी क्या होगी, पहले सैम्बल की होगी, दूसरी प्रायोरिटी हमारी क्या होगी, नंबर की होगी। ठीक है, अगर तीनों साथ में आए तो तीसरी प्रायोरिटी हमारी क्या होगी, लेटर की होगी। अब लेटर में भी कौन होंगे, पहले वॉयल देखेंगे, फिर कॉन्सोनेंट देखेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल एग्जाम्पल लिख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल में क्या लेंगे, कॉन्सोनेंट, फिर नंबर, फिर कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो एक नंबर है जो कि प्रेसिडेड बाई कॉन्सोनेंट है और फॉलोड बाई कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ नंबर यूज टू बी लेस एज कम्पेयर टू द लेटर, सो फोकस ऑन नंबर। ठीक है, नंबर पे फोकस करना है। और और क्या बातें हैं, ठीक है, यही सारी बातें हैं। फिर उसके बाद आते हैं क्या, नंबर सीरीज। ठीक है, नंबर सीरीज करते हैं।
ठीक है, तो फोर्थ नंबर क्या है हमारे पास, नंबर सीरीज, सॉरी न्यूमरिक सीरीज। नंबर सीरीज तो हमने पहले ही कर दिया। न्यूमरिक सीरीज, तो न्यूमरिक सीरीज में ध्यान देने वाली बात क्या है कि कैरी सेट ऑफ नंबर्स, ठीक है, मोस्टली 5 सेट ऑफ 3 4 डिजिट नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, 324 ऐसे आएगा, 569, 178, 928 और 623। ठीक है, तो इसमें क्या है, कैरी सेट ऑफ नंबर्स मोस्टली 5 सेट ऑफ 3 4 डिजिट नंबर का आता है। ठीक है, या तो 3 डिजिट का आता है या तो 4 डिजिट, मेंस में 4 डिजिट का आ जाएगा। ठीक है, और क्या है, बी बी अलर्ट अलर्ट विद द वर्ड इंटरचेंज। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या वर्ड इंटरचेंज होगा, इंटरचेंज फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट, एंड सेकंड और थर्ड डिजिट। ठीक है, तो डिजिट डिजिट लिया तो डिजिट पे, और ये सारी ध्यान रहे, डिजिट बोलेगा तो डिजिट पे, नंबर बोलेगा तो नंबर पे। ठीक है, जैसे कि इंटरचेंज फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट, ऐसे कुछ बोलेगा एग्जाम्पल के तौर पे। अब दूसरी चीज ध्यान देने वाली क्या बात होगी हमारे पास, टेक केयर ऑफ टर्म्स लाइक हाईएस्ट हाईएस्ट नंबर और लोवेस्ट नंबर। ठीक है, ये सारी ध्यान देने वाली बात है। तो सेकंड हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट, और क्या रहेगा, सेकंड लोएस्ट, और क्या रहेगा, थर्ड हाईएस्ट। ठीक है, और क्या रहेगा, थर्ड लोएस्ट। ठीक है, ये सही रहेंगे। तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चंस में ये सारे टर्म यूज होंगे, सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट, थर्ड लोएस्ट, सेकंड लोएस्ट, ऐसे ऐसे टर्म यूज होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, असेंडिंग सेंडिंग ऑर्डर स्लैश डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट टर्म है, ये भी सारे टर्म आएंगे क्वेश्चंस में। ठीक है, तो एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, उससे आपको समझाता हूँ इसका पूरा माजरा क्या है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में एग्जांपल मिलेंगे क्या, जैसे कि हमारे पास 5 सेट ऑफ नंबर है, एक है 324, एक है 569, एक है 178, एक है 928, एक है 673। ठीक है, तो अगर हमें पूछा जाएगा कि अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट हैंड, तो हम अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में कैसे होगा, 178, फिर क्या होगा, 324, लेफ्ट हैंड से कर रहे हैं। ठीक है, 569, फिर क्या होगा, 673, फिर क्या होगा, 928। ठीक है, तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर में लेफ्ट हैंड से। और हमें फोकस क्या करना है, फर्स्ट डिजिट पे, सारे के फर्स्ट डिजिट पे फोकस करना है हमें। ठीक है, सारे के फर्स्ट डिजिट पे फोकस करना है, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे लोवेस्ट नंबर, इसको हम लोग कहेंगे लोवेस्ट नंबर, और इसको क्या कहेंगे, फिफ्थ हाईएस्ट, इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेकंड लोवेस्ट। ठीक है,
या फिर क्या कहेंगे हम लोग, फोर्थ हाईएस्ट। फोर्थ हाईएस्ट, इसको क्या कहेंगे हम लोग, थर्ड लोएस्ट, ठीक है। थर्ड लोएस्ट, या क्या कहेंगे, थर्ड हाईएस्ट, इसको क्या कहेंगे, फोर्थ लोएस्ट, या क्या कहेंगे, सेकंड हाईएस्ट, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, फिफ्थ लोएस्ट। फिफ्थ लोएस्ट, या फिर क्या कहेंगे हम लोग, फिफ्थ हाईएस्ट नंबर, सबसे हाईएस्ट नंबर, ठीक है। अब नोट करने वाली बात है कि फोर्थ लोवेस्ट नंबर एंड सेकंड हाईएस्ट नंबर जो है सेम ही होगा, फोर्थ लोवेस्ट। फोर्थ लोवेस्ट मतलब कौन सा हुआ, ये फोर्थ लोवेस्ट हुआ, और सेकंड हाईएस्ट भी यही है, इसको हम सेकंड हाईएस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि सेकंड लोवेस्ट नंबर एंड फोर्थ हाईएस्ट नंबर जो सेम ही होगा, एंड सो ऑन, ऐसे ही सारे कुछ, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, थर्ड हाईएस्ट, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, हाईएस्ट, ओके। तो ये सारी बातें थी। अब क्या हम लोग के पास है कि, और डिविजिबिलिटी रूल भी क्लियर रहना चाहिए, 2 3 4 5 6 7 एक्स्ट्रा एक्सेट्रा जो है, सारी डिविजिबिलिटी रूल याद रहनी चाहिए, ठीक है। मेरे मेरा वीडियो भी होगा इस डिविजिबिलिटी रूल के बारे में है, तो मैं वो लिंक में दे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लिंक में, ठीक है, उसका लिंक दे दूंगा। और एक और नोट करने वाली बात है कि फास्ट अगर पूछेगा कि सम डिफरेंस प्रोडक्ट रिजल्टेंट, तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो दो नंबर या डिजिट, ओनली दो नंबर या डिजिट ओनली डिफाइन फाइंड करना है, सारे पे नहीं जाना है, ठीक है। जिसके पर्टिकुलर जिसको पर्टिकुलर नंबर या डिजिट को बोलेगा ना, उसी को बस हमें प्रायोरिटी देनी है, सारे को प्रायोरिटी नहीं देनी है, सबको मतलब सॉल्व करने बाद बैठ जाना, ठीक है। उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। अब क्या है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, वर्ड सीरीज, ठीक है। वर्ड फिफ्थ नंबर क्या है हमारे पास, वर्ड सीरीज। वर्ड सीरीज, ठीक है। वर्ड सीरीज जब क्या करता है, कैरीज करता है सेट ऑफ वर्ड्स, मोस्टली 5 सेट ऑफ 3 4 वर्ड, ठीक है। तो ये क्या करता है, कैरीज सेट ऑफ वर्ड्स, ठीक है, वर्ड्स मोस्टली 5 सेट ऑफ 3 4 लेटर्स, ठीक है, 3 4 लेटर वर्ड। जैसे कि एग्जाम्पल में क्या देते हैं, TUBXUT, नेक्स्ट क्या है ये, GAD, ठीक है, BAD, और MET, ये सेट ऑफ वर्ड्स, ठीक है। अब इसमें क्या रहता है पॉइंट, एक और पॉइंट ध्यान में रखना है कि इंटरचेंज जब पूछेगा, इंटरचेंज मतलब, इंटरचेंज एक इम्पोर्टेंट टर्म रहेगा इसमें, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान देने वाली बात क्या रहेगी कि वोवेल और कॉन्सोनेंट, इसमें वोवेल और कॉन्सोनेंट बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं उस पर, वो ध्यान देने वाली बात हुई। दूसरी ध्यान देने वाली बात है, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट नेक्स्ट लेटर होगा, ठीक है, और देन आस्केड टू फाइंड वोवेल, ठीक है। तो वोवेल इसमें फाइंड करने के लिए बोलेगा, तो कॉन्सोनेंट जो होगा नेक्स्ट लेटर होगा, और उसका पूछेगा कि देन फाइंड पूछेगा कि वोवेल क्या होगा, ठीक है। उससे पहले वोवेल क्या होगा, तो हमें ये याद रखना है कि ZDH और N और T, ठीक है। कॉन्सोनेंट के नेक्स्ट लेटर, इसके बाद मतलब जेड के बाद क्या है, ए, वो वोवेल है, ठीक है। डी के बाद क्या है, ई, ई वोवेल है। एच के बाद क्या है, आई, आई, आई वोवेल है, ठीक है। MNO, ओ वोवेल है, ठीक है। टी के बाद क्या है, RSTU, यू वोवेल है, ठीक है। और एक और, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे भी क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, ठीक है। इस पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। नेक्स्ट क्या है कि कॉन्सोनेंट,
कॉन्सोनेंट जो है वो प्रीवियस लेटर, ठीक है, वॉवेल। तो कॉन्सोनेंट के प्रीवियस लेटर यानी कौन से, बी के पहले क्या आता है, ए, जे के पहले क्या आता है, आई, पी के पहले क्या आता है, ओ, ठीक है, एफ के पहले क्या आता है, ई, वी के पहले क्या आता है, यू। तो इनके प्रीवियस लेटर में वोवेल आना चाहिए, कॉन्सोनेंट के प्रीवियस लेटर में वोवेल आना चाहिए। ये भी याद करके रखे रहना, ठीक है। और वोवेल के नेक्स्ट वोवेल क्या होता है, ठीक है, नो, वोवेल के नेक्स्ट वोवेल मतलब कि ए के बाद क्या आता है, ई, ई के बाद क्या आता है, आई, आई के बाद क्या आता है, ओ के बाद क्या आता है, यू, और यू के बाद क्या आता है, ए, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें तभी लेना है जबकि हमें क्वेश्चंस में बताया गया हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अ, और एक और चीज़ आता है क्वेश्चंस में, अगर हमें अरेंज करने के लिए दे देगा गिवन वर्ड इन डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करने के दे दिया, जिसमें वो पूछेगा कि या तो लेफ्ट हैंड से करो या राइट हैंड से करो। तो इसमें इंपॉर्टेंट टर्म फोकस करना है कि ओनली फर्स्ट लेटर, पहले लेटर फोकस करना है। इफ़ टू वर्ड्स आर हैविंग सिमिलर, ठीक है, दो वर्ड अगर सिमिलर है तो उसके थर्ड लेटर पे जाना है, ठीक है। उसी वर्ड के, वही दोनों वर्ड के थर्ड लेटर पे जाना है, ठीक है। तो फर्स्ट लेटर देन फोकस ऑन द सेकंड लेटर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसे कि ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे जाना है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट, एक्स जैसे कि जेड वाई एक्स, ठीक है। रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, रिवर्स मतलब जेड वाई एक्स ऐसे। और रिवर्स ऑर्डर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ए बी सी ऐसे, ठीक है। और पेयर फॉर्मेशन करना है, पेयर फॉर्मेशन दो टाइप का होता है, इसमें दो टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये बता देता हूँ मैं, बाकी पॉइंट कुछ खास नहीं है वो, ठीक है। तो ये पॉइंट बता देता हूँ कि पेयर फॉर्मेशंस का क्या है, पेयर फॉर्मेशन का सिस्टम क्या है। तो पेयर फॉर्मेशन जो होता है ना, पेयर फॉर्मेशन, ठीक है, पेयर फॉर्मेशन जो होता है वो टू टाइप्स का होता है, टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं इसमें, ठीक है। इसमें दो टाइप का क्वेश्चन आता है, एक तो नंबर बेस्ड आता है, एक वर्ड बेस्ड आता है, ठीक है। एक नंबर बेस्ड, एक वर्ड बेस्ड, ठीक है। तो वर्ड बेस्ड जो होता है ना, उसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कन्वर्ट करने के लिए आता है। वर्ड बेस्ड में जो क्वेश्चंस आता है ना, वो कन्वर्ट करने के लिए आता है, कन्वर्ट लेटर इनटू प्लेस वैल्यू, ठीक है। और हमेशा क्या करना चाहिए, चेक करना चाहिए कि इफ़ दे हैव आस्क टू फाइंड द पेयर ओनली इन फॉरवर्ड बैकवर्ड और बोथ डायरेक्शन, ठीक है। ये पेयर फॉर्मेशन जो होता है ना, उसमें या तो फॉरवर्ड होगा या बैकवर्ड होगा, या फिर फॉरवर्ड बैकवर्ड या फिर बोथ डायरेक्शन, ठीक है। तो समटाइम्स जो होता है कि दे डोंट टेक टॉक, समटाइम्स क्या होता है, क्वेश्चन जो होता है ना, कोई भी डायरेक्शन नहीं देता है, तो इसमें क्या करते हैं कि वी नीड टू फाइंड द पेयर इन बोथ डायरेक्शन, ठीक है, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों में फाइंड करना रहता है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि क्वेश्चन, जैसे एग्जांपल देता हूँ, एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन आता है ये बैंकिंग में, तो एक ही प्री में तो एक ही क्वेश्चन आता है इसका। तो एक क्वेश्चन आएगा कि हाउ मेनी पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड चैंपियन, ठीक है, CMPION, इस समय हाउ मेनी पेयर, पेयर बताना है, ईच ऑफ विच हैज मेनी लेटर्स बिटवीन दैम इन द वर्ड एज इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, ठीक है। ऑल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही बताया, लेकिन प्री में ना जनरल क्वेश्चन क्या आता है, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों बोलता है, ठीक है। तो सी को क्या लिखेंगे, 3, एच को क्या लिखेंगे, 8, ए को 1, एम को 13, पी को 15, ठीक है, पी 16, आई 9, और ओ जो है 15, और एन जो है वो 14, ठीक है। तो एक पेयर बन रहा है कौन सा है,
8 9 10 11 12 13 14, ठीक है, ये बन रहा है एक पेयर। और कोई बन रहा है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में सिर्फ देखना है। तो 15 के बाद 16 ना होगा, 14 थोड़ी होगा। 1 2 3 4 ऐसे में नहीं हो रहा है, 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं हो रहा है, ठीक है। तो सिर्फ एक पेयर बन रहा है, वन पेयर ओनली, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। और कुछ क्वेश्चन जो होता है उसमें बैकवर्ड डायरेक्शन में बोलता है। और हमेशा इसमें ध्यान देने वाली बात रहती है कि इस हमेशा छोटे नंबर्स को ही बड़े नंबर की तरफ मूव करना है, ठीक है। नो नीड टू चेक द नंबर। नो नीड टू चेक ईच नंबर टू द ईच नंबर, ठीक है। हमें सारे को चेक नहीं करना है, सिर्फ छोटे से बड़े तक ही चेक करना है, ठीक है। और इसमें तो कुछ नहीं, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में इतना ही है। इसके बेस्ड पे सारे क्वेश्चंस आएंगे, वो कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा थर्ड चैप्टर जो आएगा वो है कोडिंग डिकोडिंग। वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।